सामान्यतः हम लोग किसी भी कंट्री के या किसी भी पर्सन के डेवलपमेंट का जब मेजरमेंट करते हैं तो वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, हम जो है एक या एक से अधिक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनाते हैं, है ना। अब है कि सबसे जो मोर कॉमन और पॉपुलर मेथड है एवरेज इनकम। एवरेज इनकम इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। अब एवरेज इनकम जो है इस तरफ से निकाला जाता है कि नेशनल इनकम जो टोटल है उसमें हम टोटल पॉपुलेशन से जब डिवाइड करते हैं तो वो जो है एक एवरेज इनकम निकलता है। और एवरेज इनकम इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम, है ना। तो अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम जनरली आज कॉमन वे में डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज मेजर्ड। किसी भी देश का जो डेवलपमेंट एवरेज इनकम के आधार पर मापा जा रहा है। बट दिस मेथड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज नॉट ट्रू और प्रॉपर। measurement of development should be measured through income and other criteria also. According to 2013 World Bank report, 2013 के वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार सच कंट्री was per capita income of US dollar $12,736 per annum or above are called rich country। 2013 के वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ल्ड बैंक के डाटा के अनुसार मेजर किया गया था कि अगर कोई भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम 12,736 अमेरिकन डॉलर पर एनम है या उससे ज़्यादा है तो वुड बी कंसीडर्ड है रिच कंट्री, उसे एक धनी देश के रूप में कंसीडर किया जाएगा। 2013 वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार ये मेजर किया गया था या इस्टिमाइज किया गया था कि अगर किसी भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति इनकम 12,736 पर एनम है और उससे एबोव है तो माना जाएगा कि वैसे कंट्री डेवलप कंट्री है। बट विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस, लेकिन अगर किसी भी कंट्री का अगर 1045 अमेरिकन डॉलर या उससे कम है तो आर कॉल्ड लो इनकम कंट्री, उसे निम्न आय वाले देश माना जाएगा। Here according to this World Bank report, our country India is under a low middle income country with just 1,570 per dollar, 1,570 अमेरिकन डॉलर पर एनम। इस आधार पर हमारा कंट्री जो है कंट्री का जो पर एनम जो इनकम है वो है 1,570 अमेरिकन डॉलर। और इस दृष्टिकोण से हमारा जो कंट्री आवर कंट्री इज अंडर मिडिल इनकम, लो मिडिल इनकम कंट्री। उस आधार पर हमारा जो देश जो है एक निम्न मध्य आय वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट in the course of development or under the discussing of development notion
things are common. There are two things are common. First, different person can have different developmental goal. पहला जो चीज है कि जो डिफरेंट पर्सन जो होते हैं उनके डिफरेंशियल या डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल होते हैं। भिन्न व्यक्ति हैं तो उनके विकास के जो लक्ष्य भी भिन्न होते हैं। सेकेंड, टू व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। अगर कोई भी चीज जो है अगर किसी व्यक्ति के लिए वो डेवलपमेंट गोल के रूप में है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अन्य व्यक्तियों के लिए वो डेवलपमेंट गोल हो, बल्कि वो एक डिस्ट्रक्टिव थिंग्स के रूप में हो। अगर किसी व्यक्ति का वो अगर कोई जो एक्टिविटी है या बेटरमेंट की जो बात है अगर किसी के लिए वो डेवलपमेंट गोल के रूप में है तो किसी के लिए डिस्ट्रक्टिव टिप गोल टाइप का है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का जो डेवलपमेंट का जो या डेवलपमेंटल जो फॉर्म होता है वो सेम होता है। किसी के लिए विकास है तो किसी के लिए वो विनाश भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी कंट्री में कोई एटॉमिक जो वीपन का प्रोग्रेस हो रहा है तो उस कंट्री के लिए अपनी जो स्ट्रेटेजिक पावर बढ़ाने के दिशा में उसका एक डेवलपमेंट माना जाएगा। लेकिन अगर किसी कंट्री का जो उसके अपोजिट फ्रंट पर है तो उस कंट्री के लिए वह क्या होगा, एक डिस्ट्रक्टिव गोल के रूप में होगा। उसके लिए वो बिना विकास नहीं, वो विनाश का स्वरूप होगा। उसी तरह से हर व्यक्ति के समझ में लाइक कंट्री डिफरेंट पर्सन एंड डिफरेंट गोल होता है ना। जो व्यक्ति जहाँ जो जिस लेवल से है और दे वांट टू अपलिफ्ट फ्रॉम अर्लियर लेवल, वो अपने पुरानी जो लेवल है स्तर से वो ऊपर जाना चाहते हैं। और हर व्यक्ति का अपना अपना चॉइस ऑफ मेथड फॉर डेवलपमेंट होता है। विकास के करने की अपनी अपनी पसंद होती है। नेक्स्ट है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। टुडे मोस्ट कंट्री today the development of most countries are being measured through not only level of income but other criteria also। आज जो है दुनिया के अधिकांश देशों के डेवलपमेंट का जो मेजरमेंट हो रहा है न केवल इनकम के द्वारा हो रहा है बल्कि अदर क्राइटेरिया लाइक स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेसी, मेडिकल फैसिलिटी एंड अदर सिविल एमिनिटीज। सिविल एमिनिटीज माने पब्लिक फैसिलिटीज। ये सारे के जो आधार पर जो सम टोटल आधार पर जो है किसी भी कंट्री या किसी भी इंडिविजुअल की जो है डेवलपमेंट का मेजरमेंट किया जा रहा है। Here there is a significant sentence or important sentence, money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live। यहाँ पर कहा गया है कि आपके जो पॉकेट में जो मनी है वो सारी वस्तुओं को खरीद नहीं सकते हैं जो हमारे जीवन जीने के लिए, बेहतर जीवन जीने के लिए वो जरूरी होता है। हम कुछ वस्तुएं खरीद सकते हैं। We cannot purchase pollution free environment and peaceful environment। हम लोग शांति पूर्ण और प्रदूषण रहित इन्वायरमेंट को परचेज नहीं कर सकते हैं। इसी संदर्भ में कहा गया है कि मनी आपके जो पॉकेट में है, आप
we cannot